पीने का पानी एंटी डिप्रेसेंट से। आइए आज जानते हैं बिसलेरी के पानी के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। एक विदेशी बिसलेरी को देशी बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। सभी पानी की बोतलें बिसलेरी नहीं होती हैं। विज्ञापन में ऐसी मांग देश की एक पैकेज्ड पेयजल कंपनी ने की थी। जिस तरह बयान की पृष्ठभूमि में जालसाजों के लिए एक स्पष्ट संदेश था, वैसे ही खरीदारों को भी चेतावनी दी गई थी कि जो केवल बिसलेरी का मतलब पैकेज्ड पानी समझते थे। दुकान पर जाने वालों को चेतावनी दी गई थी कि मिनरल वाटर मांगने के बजाय। इसके अलावा बाज़ार के आंकड़ों से पता चलता है कि बिसलेरी के पास पैकेज शुद्ध पेयजल के क्षेत्र का 80% हिस्सा है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पीने के पानी की कमी है, एक पैकेज्ड वाटर कंपनी को यह सफलता कैसे मिली? बिसलेरी की बोतल के मुताबिक कंपनी 1989 से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर रही है। हालांकि भारत में उनका सफ़र आज़ादी के 18 साल बाद यानी 1975 से शुरू हुआ था। उसी वर्ष बिसलेरी की पहली बोतल बंद पानी की फैक्ट्री ठाणे, मुंबई में स्थापित की गई थी। हालांकि बिसलेरी का इतिहास 114 साल पुराना है। वर्तमान में कंपनी एक गौरवान्वित भारतीय कंपनी होने का दावा करती है। हालांकि उनकी उत्पत्ति 20 नवंबर 1851 को इटली के वेरोलानोवा में नामक एक छोटे से शहर में हुई थी। इतालवी रसायनज्ञ फेलिस बिसलेरी द्वारा स्थापित कंपनी का नाम उन्हीं के नाम पर है। हालांकि फेलिस ने शुद्ध पानी कंपनी की स्थापना नहीं की। उन्होंने सिनकोना और आयरन से भरपूर नमक के साथ एक आयुर्वेदिक पेय बनाया जो शराब के नशे से मुक्ति दिलाने में उपयोगी है। बाद में पेय को बोतल बंद किया गया और पूरी दुनिया में निर्यात किया गया। बिसलेरी के उस पेय के विभिन्न आयुर्वेदिक अवयवों की आपूर्ति भी भारत से आती थी। इसलिए बिसलेरी कंपनी को तत्कालीन मालिक सीजर रॉसी और उनकी पत्नी फियामेटा 1953 में भारत आए। रॉसी इतालवी रसायनज्ञ फेलिस का पारिवारिक मित्र था। रॉसी, जो व्यापारिक खुफिया जानकारी के लिए उत्सुक थे, ने फेलिस की मृत्यु के तुरंत बाद बिसलेरी की कमान संभाली। वह 1953 में भारत आए और फिर कभी नहीं लौटे।